जम्मू कश्मीर की खूबसूरत वादियों में इन दिनों दहशत का साया है। कई आतंकी संगठन ऐसे हैं जो आतंक मचाने के लिए तैयार हैं। कई आतंकी हमलों के बाद अब यूपी में भी टेरर कनेक्शन जुड़ गया है। देखिए रिपोर्ट। आपको बता देते हैं रिपोर्ट दिखाने से पहले कि अयोध्या में आतंकी हमले की धमकी दी गई है। जैश ए मोहम्मद ने दी है राम मंदिर को उड़ाने की धमकी, जिसके बाद अयोध्या में अलर्ट कर दी गई हैं फोर्सेस। साथ ही सुरक्षा एजेंसियां उस ऑडियो की जांच कर रही है जिसके जरिए धमकी दी गई है। और आइए सबसे पहले आपको धमकी भरा वो ऑडियो सुनाते हैं जो इस समय हर किसी के दिलो दिमाग में छाया हुआ है। इंशाअल्लाह बाबरी मस्जिद की जगह जो तुम्हारा मंदिर बना हुआ है और वहां हमारे 3 साथी शहीद हुए हैं, इंशाअल्लाह इस मंदिर को गिराना हमारी जिम्मेदारी बन चुकी है। और ये आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं पूरी कहानी। कब, क्या, कैसे धमकी दी गई है, किसको धमकी दी गई है, ये आप ग्राफिक्स के जरिए समझेंगे। देखिए, अयोध्या में आतंकी हमले की धमकी दी गई है, ये सबसे बड़ी बात है। और किसने धमकी दी है ये भी आपको बता रहे हैं। जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन है जो ये धमकी दे रहा है। एक और बड़ा सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि धमकी में क्या है। तो धमकी में जो आपने ऑडियो सुना, आपने साफ तौर पर सुना है कि राम मंदिर को उड़ाने की बात कही जा रही है जैश ए मोहम्मद के आतंकियों की तरफ से। कैसे धमकी दी है ऑडियो भेजकर, ये धमकी जो हर किसी के लिए चर्चा का विषय बन रही है। देखिए रिपोर्ट। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के द्वारा एक ऑडियो टेप जारी किया गया है। हालांकि आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए जो आतंकी संगठन है उससे जुड़े हुए जिस तरह से उसके कुछ सहयोगियों ने इस ऑडियो टेप को जारी करके जिस तरह से अयोध्या मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दिया है, तो इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश की पुलिस, इसके साथ साथ राजधानी दिल्ली की स्पेशल सेल की पुलिस और इसके साथ साथ केंद्रीय खुफिया एजेंसी विशेष तौर पर अलर्ट हो गई है कि आखिर इस ऑडियो क्लिप को जारी किसने किया है और कहां से इसे जारी किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट अपू पाठक के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो देखिए, जिस आतंकी संगठन ने राम मंदिर पर हमले की धमकी दी है उसे जैश ए मोहम्मद के नाम से जाना जाता है। जैश ए मोहम्मद एक जिहादी इस्लामी उग्रवादी संगठन, कश्मीर को भारत से अलग करने के उद्देश्य से यह काम करता है। कई देश में आतंकी गतिविधियों में जैश ए मोहम्मद के आतंकी शामिल रहते हैं। मसूद अजहर ने 2000 में इसकी स्थापना की थी। देश को दहला देने वाले पुलवामा हमले के पीछे भी यही संगठन था। इतना ही नहीं, 2002 में जम्मू कश्मीर विधानसभा हुए हमले में भी यही संगठन शामिल था जिसने जिम्मेदारी भी उठाई थी हमले की। कर दी गई है तो रामनगरी में प्रवेश के साथ साथ निकास द्वार तक सुरक्षा में आ रहे सीआरपीएफ, पीएससी और उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों के साथ साथ एसएसएफ के जवानों की तैनाती की गई है। नगरी की सुरक्षा यूँ तो हर दिन हर समय सख्त रहती है। अयोध्या की संवेदनशीलता को देखते हुए कई चरण में यहाँ सुरक्षा बल तैनात किए जाते हैं, लेकिन जैश ए मोहम्मद के द्वारा वायरल ऑडियो के बाद से अयोध्या की सुरक्षा और भी सख्त कर दी गई है और सीसीटीवी कैमरे के साथ साथ अत्याधुनिक मशीनों से अयोध्या की निगरानी की जा रही है। अयोध्या से न्यूज़ के लिए निमिष गोस्वामी। तो राम मंदिर हमेशा से दहशतगर्दों के निशाने पर रहा है और ये पहली बार नहीं है जब अयोध्या में हमले की गिरर भपकी दी गई हो। लेकिन सख्त सुरक्षा पहरे के आगे हर आतंकी कोशिश नाकाम होती रहती है। चलिए राम मंदिर की सुरक्षा को समझते हैं। राम मंदिर की सुरक्षा कितने लेयर्स में है, किस तरह से यहां पर चाक चौबंद सुरक्षा रहती है, जानिए। तो अब आपको बता देते हैं कि जो 4 लेयर होती है उसमें पहली लेयर में यूपी पुलिस के जवान तैनात रहते हैं। दूसरी लेयर में पीएसी के जवान तैनात रहते हैं जो हथियार बंद होते हैं। तीसरी लेयर बेहद महत्वपूर्ण लेयर जिसमें एसएसवी के 280 खूंखार कमांडोज तैनात रहते हैं। एसएसएफ के ये कमांडो अत्याधुनिक हथियारों से लैस रहते हैं। इन्हें एनएसजी की तर्ज पर ट्रेन किया जाता है जो किसी भी हमले को नाकाम करने में सक्षम रहते हैं। और चौथी और सबसे महत्वपूर्ण अंतिम लेयर जो होती है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। ये जो लेयर है वो सीआरपीएफ के जवान के साथ तैनात रहने वाली लेयर है। सीआरपीएफ के हाथों में आखिरी सिक्योरिटी होती है लेयर की।